Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्स ने पुष्टि की है कि इजराइल रक्षा बलों ने गुरुवार 17 अक्टूबर को हमास के मुखिया याह्या सिनवार को मार गिराया। इजराइल याह्या सिनवार की पिछले 1 साल से तलाश कर रहा था। आईडीएफ ने एक बयान में कहा है कि सैनिकों ने एक हमले में हमास के 3 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि इसकी पुष्टि बाद में हुई है कि इन 3 आतंकियों में हमास प्रमुख याह्या सिनवार भी शामिल था। सिनवार इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर था और उसकी हत्या से आतंकवादी समूह को तगड़ा झटका लगा है। हमास की ओर से उसकी मौत की तत्काल पुष्टि नहीं की गई। सिनवार को खान यूनुस का कसाई कहा जाता था। उसे पकड़ना नामुमकिन माना जाता था। सिनवार की मौत के बाद हमास के खात्मे के कयास अब लगाए जाने लगे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन है खान यूनुस का कसाई याह्या सिनवार। याह्या सिनवार का जन्म 1962 में गाजा पट्टी में खान यूनिस के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। उसका परिवार उन 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों में से एक था जो 1948 के युद्ध में इजरायली सेना की ओर से निकाल दिए गए थे। 20 साल की उम्र में इजराइल ने उसे 4 फिलिस्तीनियों की हत्या में दोषी ठहराया था। 20 साल की उम्र में उसे फिलिस्तीनी मुखबिरों की हत्या का दोषी ठहरा दिया गया था। 22 साल तक जेल में रहने के दौरान उसने हिब्रू सीखी, अपने दुश्मनों का अध्ययन किया। जेल में रहने के दौरान उसके दांत और डीएनए के रिकॉर्ड को भी रखा गया था। इसी से उसके शव की पहचान हो सकी। सिनवार 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले का मास्टरमाइंड था और इजराइल ने गाजा में अपने जवाबी अभियान की शुरुआत से ही उसे मारने की कसम खा ली थी। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में लगभग 1200 इजरायली मारे गए। इनमें से ज्यादातर स्थानीय नागरिक थे। इससे संघर्ष भड़क उठा जिसमें गाजा में 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। वो सालों से गाजा पट्टी के अंदर हमास का शीर्ष नेता रहा। इजराइल ने सिनवार को 1980 के दशक के अंत से 2011 तक कैद में रखा था और इस दौरान उसका ब्रेन कैंसर का इलाज भी चला और इस वजह से इजरायली अधिकारियों के पास उसके डीएनए सैंपल भी पड़े हुए थे। जुलाई में सिनवार को हमास का शीर्ष नेता चुन लिया गया था जब इस्माइल हानिये की ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली हमले में हत्या कर दी गई थी। सिनवार का जन्म गाजा के रिफ्यूजी कैंप खान यूनिस में 1962 में हुआ था। इसके बाद वो हमास का सदस्य बना और देखते ही देखते इसका चीफ 1980 में जब इजराइल ने इसे गिरफ्तार किया था तब उसने 12 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसका नाम खान यूनिस का कसाई पड़ गया था। हमास चीफ की मौत के बाद नेतन्याहू ने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। Yahya Sinwar is dead. He was killed in याह्या सिनवार मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के बहादुर सैनिकों ने राफा में उसे मार गिराया है। हालांकि ये गाजा में जंग का अंत नहीं है बल्कि ये अंत की शुरुआत है। गाजा के लोगों के लिए मेरा एक सिंपल मैसेज है, ये युद्ध कल समाप्त हो सकता है। अगर हमास अपने हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को लौटा दे तो ये खत्म हो सकता है। हमास ने गाजा में 101 लोगों को बंधक बना रखा है जो 23 अलग अलग देशों के नागरिक हैं। इजराइल के नागरिक तो हैं ही लेकिन कई दूसरे देशों के भी नागरिक हैं। इजराइल उन सभी बंधकों को घर लाने के लिए हर संभव कोशिशों के लिए प्रतिबद्ध है और इजराइल उन सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देगा जो हमारे बंधकों को वापस लौटाएंगे। ईरानी शासन ने अपने ही लोगों और इराक, सीरिया, लेबनान और यमन के लोगों पर जो आतंक का शासन थोप रखा है उसका भी अंत होगा। मिडिल ईस्ट में समृद्धि और शांति का भविष्य चाहने वाले सभी लोगों को बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एकजुट होना चाहिए। साथ मिलकर हम अंधकार फैलाने वाली ताकतों को दबा सकते हैं और हम सभी के लिए एक प्रकाशमय और आशा से भरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। of light and hope for all of us. Good day for the world. I'm called because now to congratulate him getting Sinwar. We have a lot of pleasant things. आज दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया था सिनवार के खात्मे पर बधाई देने के लिए। उसके हाथ खून से सने थे, अमेरिकी लोगों के खून से और इजरायली लोगों के खून से। मैंने उनसे कहा कि हम उनकी कार्रवाई से बेहद खुश हैं और अब समय आ गया है आगे बढ़ने का, गाजा में सीज फायर की तरफ आगे बढ़ने का।
हम यह तय करें कि चीजें अब इस तरह से हों जो पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो। समय आ गया है कि यह युद्ध खत्म हो और बंधकों को घर लाया जाए। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और मैं टोनी ब्लिंकन को इजराइल भेज रहा हूं। मेरे ख्याल से उनके पास 5 दिन या 4 दिन हैं। वो जा रहे हैं। मैंने इस बारे में नेतन्याहू से बात की है। हम आज के दिन के बाद क्या करेंगे इस बारे में फैसला करेंगे। हम गाजा को कैसे सुरक्षित रखकर आगे बढ़ सकते हैं। सीज फायर के लिए मेरी उम्मीद अब और बढ़ गई है। उम्मीद है जल्द ही यह युद्ध समाप्त हो जाएगा।